नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम यूनिट और डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है। बहुत अच्छे और बड़े आसान से शब्दों में हमने समझा कि यूनिट कौन कौन सी होती है, किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को मापा जा सकता है। उसके अलावा क्या एसआई यूनिट होती हैं, क्या एमकेएस यूनिट होती हैं, क्या सीजीएस यूनिट होती हैं प्यारे बच्चों। उसके अलावा हमने डायमेंशनल फॉर्मूलों के बारे में जाना, विमाओं के बारे में जाना कि कैसे कैसे एम एल और टी के आधार पर चलता है। अगर आज की क्लास देखने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि हमारी जो पिछली वीडियो है वो देखकर अगर आप इस क्लास को लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आज इस क्लास में आप नए जुड़े हैं तब भी आपके समझ में आएगा, चिंता मत करिएगा। वैसे पहली क्लास देख लेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम विमाएं डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विमाएं। और आपको पता है कि जो विमाएं होती हैं प्यारे बच्चों वो किसके आधार पर चलती हैं, वो एम एल और टी के आधार पर चलती हैं। किसके आधार पर चलती हैं, एम एल टी। कि सर एम क्या होता है? एम का मतलब होता है मास, जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों द्रव्यमान। एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ को क्या कहते हैं, लंबाई। और टी का मतलब होता है टाइम, समय के आधार पर। जिसमें भी कुछ दिख जाए वहाँ पे 1 लगा देते हैं, जिसमें कुछ नहीं दिखे वहाँ पे 0 करते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, मैं उसका जिक्र थोड़ा सा कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, एम एल टी लिख लिया। एम 0 L1 और T 0। समय का कोई जिक्र नहीं है लंबाई दूरी में, एम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एल लेंथ तो है। ये क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर किसकी होती है, लेंथ की होती है। ऐसे ही मैंने बताया था चाल, चाल का क्या होता है, दूरी बटे में समय। क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी बटे में समय। दूरी का क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकंड। तो दो चीजों का जिक्र है, समय का और दूरी का। तो ऊपर क्या है, केवल दूरी है तो L1 हो जाएगा, नीचे केवल समय है तो T1 हो जाएगा। जब T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L1। और T -1 जब ऊपर कोई चीज़ जाती है तो -1 में हो जाती है। क्लियर है? तो ऐसे ही आज की क्लास को, इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को कहते हैं वेग। और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में टाइम। क्या होता है, विस्थापन बटे में टाइम। जैसे स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस बटे टाइम, ऐसे ही वेग क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, मीटर। और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ऊपर केवल L1 है, नीचे केवल T1 है। जब ये ऊपर जाएगा L1 T -1, हाँ या ना। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएं जैसे, तो विस्थापन m0 L1 T0, m0 L0 T1, क्योंकि समय है। जब ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो m0 L1 T0, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जब ये ऊपर जाएगा m0 L0 T -1, क्योंकि जब ऊपर संख्या जाती है तो माइनस। जब बेस सेम हुआ करते हैं तो पावर जुड़ जाया करती हैं। m0 तो क्या आएगा, m0 ही रहेगा। L1 और L0 तो क्या होगा, L1। T0 और -1 जुड़ेंगे तो क्या होगा, T -1। m0 को लिखो या मत लिखो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं L1 T -1। क्लियर होगा प्यारे बच्चों? ऐसे ही हम जानते हैं प्यारे बच्चों डेंसिटी का। किसका जानते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि घनत्व। घनत्व कैसे लिखा जाए, घनत्व। अरे घनत्व हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, घनत्व ऐसे, ठीक है। घनत्व इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा प्यारे बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान और वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। अब आपको पता है द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास का जिक्र है बटे में वॉल्यूम के, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, मीटर स्क्वायर। तो नीचे तो लंबाई का जिक्र है, ऊपर मास का जिक्र है। तो ऊपर तो आ जाएगा m1, नीचे आ जाएगा L3। तो सीधी सी बात है कि m1 और L-3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया, द्रव्यमान m1 क्योंकि मास का जिक्र है, L का जिक्र ऊपर नहीं है, T का भी जिक्र नहीं है, लेकिन
नीचे m का जिक्र नहीं है, l का जिक्र मीटर है, लंबाई का ही जिक्र है, 3 है क्योंकि उसका, और t का 0। तो m1 l0 t0, जब ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पे गुना m0 l3 और t0। तो m1 m0 क्या हो जाएगा, m1 l3 और t0, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 और l माइनस के 3, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 किस में हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो डेंसिटी का क्या होता है, m1 और l माइनस 3 होता है। क्लियर है। अब हम ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, मुझे बताइए आप फटाफट, आप मुझे बताएंगे एक्सेलरेशन का। किसका बताएंगे, एक्सेलरेशन का। यहां पे करते हैं, देखो एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम, मतलब वेग बटे में समय। अब वेग का देखो, वेग ये है, वेग का क्या निकल के आया है, L1 t-1, तो वेलोसिटी की जगह क्या रख दो, L1 t-1 बटे में समय क्या है, t1। जब ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, L1 t-1 इनटू में t-1, माइनस माइनस प्लस, तो L1 t-2। आसान है ना। तो किसका हो गया प्यारे बच्चों, त्वरण का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो क्या आया, L1 t-2, L1 t-2। क्लियर है, बताओ प्यारे बच्चों, हाँ या ना। अगली लाइन में निकालो फोर्स का, फोर्स का निकालो प्यारे बच्चों, फोर्स। फोर्स को क्या कहते हैं, बल। बल का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, गुना में त्वरण, गुना में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट बताइए। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है। फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मास की क्या है, किलोग्राम होती है। तो निकाल दो, किलोग्राम में केवल क्या है, मास दे रखा है, मीटर केवल लेंथ दे रखी है, बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, या डायरेक्ट देखो प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का क्या निकला है, मास का क्या हो सकता है। देखो मास में केवल m1 है, बाकी सभी 0 हैं, लिखूं या ना लिखूं, इनटू में एक्सेलरेशन का क्या निकल के आया है, L1 t-2, L1 t-2। सही है। तो m1 L1 और t-2, तो किसका होगा, फोर्स का होगा। देखो मास का m1 है किलोग्राम का, मीटर का क्या आ गया L1, और सेकंड का क्या आ गया, t स्क्वायर है, बटे में है, तो इस वजह से -2 आ गया। हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। मुझे निकाल के बताओ आप स्ट्रेस का। किसका, स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन सुना होगा ना आपने, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं, प्रतिबल। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सीधी सी बात है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर है। तो फोर्स का अभी निकाला है आपने, फोर्स का फॉर्मूला अभी तो निकाला है प्यारे बच्चों। देखो फोर्स का ही तो निकल के आया है, कहाँ है फोर्स का, ये रहा। देखो अभी निकाला है m1 L1 t-2। क्या, m1 L1 t-2, तो लिख दो यहाँ पे। तो फोर्स की जगह क्या लिख दूँ, m1 L1 t-2 बटे में एरिया, क्षेत्र मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, मास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लेंथ तो है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे t भी क्या है, 0 है। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, m1 L1 t-2 इंटू में m0 L-2 t0। कि सर -2 क्यों कर दिया, क्योंकि ऊपर गया है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 L-2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, -1, और t-2।
उतार लो प्यारे बच्चों, m1 L-1 और T-2। क्लियर है? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? बहुत आसान है, बेहद आसान है। इसके साथ खेलो बस इसको, क्योंकि खेलने में मज़ा आता है ना, तो पढ़ने में मज़ा तब आने लगेगा जब आप एक पढ़ाई को खेल की तरह समझने लगोगे। क्योंकि जब आप बचपन में खेलते होंगे या अभी भी खेलते होंगे तो तुम्हें ना भूख लगती होगी, ना प्यास लगती होगी, है ना नींद आती होगी। ऐसे ही जिस दिन पढ़ाई को आपने खेल समझ लिया उस दिन आपका यही मामला होने लगेगा, इसमें भी मन लगने लगेगा। सही है। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। किसकी करते हैं? प्रेशर। और प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? दाब। और इसकी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन में A। फोर्स की यूनिट क्या होती है? अभी आपने जाना था न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो सेम ही होगा ना प्यारे बच्चों। देखो इसमें भी तो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सेम चीज़ निकल के आएगी। तो इसका भी क्या आएगा? m1 L-1 और T-2। प्रेशर की भी क्या होगा? यही होगा सेम। हाँ या ना? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? अगला मुझे बताओ स्ट्रेन का क्या है प्यारे बच्चों। एक होता है स्ट्रेन, एक होता है स्ट्रेस, और एक होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। ये क्या होता है? विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। क्या है? चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। ये जो डेल्टा कहीं भी लिखा मिल जाए समझ जाना, चेंजमेंट को दर्शाता है ना। चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ प्यारे बच्चों, और इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए फटाफट प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, इसकी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ की क्या होती है? मीटर। नीचे भी लेंथ की क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसल आउट, तो इसकी कुछ भी नहीं होती है। बात समझ आई होगी? क्लियर है ना? तो स्ट्रेन की कुछ भी यूनिट नहीं होती है। इट्स हैव नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? अगली मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों किसकी? मैं बात करता हूं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की। किसकी? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं? और इसका जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट का, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट का, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं? विकृति। और इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, स्ट्रेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्ट्रेस को? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आ जाएगा, लिखा तो था। स्ट्रेस को कहते हैं प्यारे प्रतिबल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिबल। स्ट्रेस को क्या कहते हैं? प्रतिबल। ठीक है ना? बताइए इसकी यूनिट बताइए मुझे। प्रत्यास्थता गुणांक की जो यूनिट है प्यारे बच्चों, या मैं कह सकता हूं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अरे आपको पता है कि स्ट्रेन की तो कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होती है, ना इसकी कोई भी यूनिट होती है। तो सीधी सी बात है कि जो स्ट्रेस का होता था वही किसका होगा? प्रत्यास्थता गुणांक का होता था। और प्यारे बच्चों स्ट्रेस का आपने पढ़ा था m1 L1 T-2, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता था। फोर्स की यूनिट ये होती थी, एरिया की यूनिट ये होती है। तो क्या आएगा? m1 L-1 T-2। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो क्या आएगा? m1 L1 T-2। क्लियर? जो प्रतिबल का होता था प्यारे बच्चों वही किसका होगा? वही किसका होगा? प्रत्यास्थता गुणांक का होगा। अगली लाइन में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। किसका? सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठीय तनाव।
बताइए पृष्ठीय तनाव का निकाल के बताइए। इसकी जो यूनिट मैं कह सकता हूँ फोर्स बटे में लेंथ, फोर्स बटे में लेंथ, फोर्स बटे में लेंथ, न्यूटन पर मीटर होगा प्यारे बच्चों। फोर्स बटे में लेंथ, फोर्स का बताइए और लेंथ का बताइए। फोर्स का क्या होता था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्यारे बच्चों, m1L1T-2 क्या होता था, m1L1T-2 यही पढ़ा था फोर्स का। लेंथ का क्या होता है, m0L1T0। तो कर दो भैया, m1L1T-2 इंटू में m0L1L-1 -1 और T0 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है m1 क्या हो जाएगा, m1 ही होगा, L0 और T-2। तो सीधी सी बात है m1 और T-2, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो गया ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हाँ या ना, तो m1 T-2 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। मुझे बताइए वर्क की, किसकी, वर्क, वर्क को क्या कहते हैं, कार्य, कार्य 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 कार्य, बताइए फटाफट बताइए बच्चों कार्य की। एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बल। तो बताइए प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक में से एक कड़ी निकलती चले जाएगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, त्वरण का, वेग में परिवर्तन की दर, वेलोसिटी बटे में टाइम, वेलोसिटी बटे में टाइम, यही तो होता है। अब यहाँ से निकाल दो किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। देखो एक में से दूसरी चीज निकालना बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, और यहां पे इनटू में क्या है, ये वाला विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट छोटा कर देते हैं इसको, यहां देखो डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, और सीधी सी बात है इनटू में क्या है, यहाँ पे मास है तो निकाल दो। देखो अब इसमें क्या आ जाएगा, मास इनटू में डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम इनटू में डिस्प्लेसमेंट। देखो अब ये आसान आसान चीज आ गई, आपको पता है मास क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है मास का कितना है, m1, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, L2 बटे में T1, तो कितना आ गया, m1 L2 T-1। देखो किसी को डाउट, बताइए प्यारे बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों, किसी को डाउट, हाँ या ना। बच्चों इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे देखो, इसमें देख के एक दिक्कत है, यहाँ पे देखो 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 समझाता हूँ कैसे दिक्कत है, ये कैसे समझना है आपको। फोर्स है इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, कार्य होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है आपको। तो मास हमने ये लिख लिया, लिख लिया मास, कहाँ लिख लिया, ये वाला। अब इनटू में एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग बटे में टाइम, वेलोसिटी बटे में टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, लेकिन इसके भी तो बटे में टाइम है, मतलब ये तो वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, लेकिन एक ये भी तो टाइम है जो अलग से टाइम है, तो बटे में टाइम यहाँ पे इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम, जब ये टाइम जाएगा तो यहीं पे आ जाएगा, तो सीधी सी बात है भैया, ये कितना होगा, m1 मास, हाँ या ना, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, L² बटे में T का स्क्वायर, हाँ या ना। अब क्या हो जाएगा, m1 L2 और T-2, ये होगा। वो टाइम छोड़ दिया था ना हमने बीच में,
उतार लो फटाफट इसको, उतारो फटाफट बच्चों, उतार लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताइए। किसका? ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताइए फटाफट प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होगा, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। तो g का क्या निकल के आ जाएगा? g इज इक्वल टू F इंटू में r स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो m1 इंटू में m2। हाँ या ना? यही तो निकल के आएगा, बताओ बच्चों, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? इतने में पानी पी लेता हूँ, समझो फटाफट। इतनी बात क्लियर है? बताइए बच्चों, फटाफट बताइए मुझे। फोर्स का क्या होता है भाई? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्लियर है? और इसकी मीटर स्क्वायर, और मास की किलोग्राम। तो क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आर मतलब डिस्टेंस होता है, आर मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है, दूरी, और दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। और एम मास है, मास मतलब किलोग्राम होती है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? हाँ या ना? मतलब दो मास हैं तो यहाँ किलोग्राम स्क्वायर लिख लेना। अब बताइए मुझे फटाफट, बताइए फटाफट। अब न्यूटन फोर्स की क्या होती है? फोर्स की आपको पता है, तो न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम तो कितना आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर बटे में किलोग्राम। हाँ या ना? बताइए, बताइए प्यारे बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर? नहीं, पर किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सीधी सीधी सी है। एम कितना है? मास, मीटर, सॉरी मीटर, मास तो किलोग्राम है, मीटर कितना आएगा बताइए फटाफट, बताइए यहाँ पे। मीटर, मीटर मतलब एल क्यूब, कितना आएगा? एल क्यूब बटे में किलोग्राम का क्या आएगा? m1, और टाइम का कितना आ जाएगा? t2। तो ये कितना हो जाएगा? L3, ऊपर जाएगा तो m-1 t-2, ये आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? सही है? सही है। यहाँ से कैसे कर दिया है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो एक एम ये है, एक एम ये है, तो कितना हो गया? एम की पावर 3 बटे में क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड स्क्वायर बटे में क्या है? किलोग्राम। हाँ या ना?
तो यही तो लिखा है, ये सॉल्व करके कैसे आ गया, ये ऐसे लिख दिया और ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख के m क्या है, ये मीटर है, मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, बटे में m1 किलोग्राम, और ये क्या है सेकंड, सेकंड मतलब टाइम का, तो टी स्क्वायर L3 m-1, जब इसको ऊपर ले गया तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? कोई अलग रामायण थोड़ी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही तो है सारी चीजें। बताओ बच्चों, पावर, पावर बताना मुझे शक्ति का। शक्ति, शक्ति, शक्ति क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पता है ना आपको, वर्क का भी निकाला था, वर्क अपॉन टाइम, इसको कहते हैं जूल पर सेकंड, या इसको हम एक वॉट भी कहते हैं। और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं बताना, क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, 746 वॉट। ठीक है, तो इसकी यूनिट बताओ वर्क अपॉन टाइम की। वर्क की क्या निकल के आई थी प्यारे बच्चों, बताओ फटाफट। वर्क की क्या निकल के आई थी, m1L2 t-2, m1L1 t-2, समय की क्या है t1, तो लिख दो इसको m1L1 t-2 इंटू में t-2, हाँ या ना, t1 सॉरी t-1, तो कर दो इसको माइनस माइनस प्लस, तो m1L1 t-3, हाँ या ना, m1L1 t-3 पावर, शक्ति। वर्क की यही होती थी क्या प्यारे बच्चों, वर्क की यहाँ पे 2 है, वर्क में ml2 आएगा, है ना, fs cos थीटा होती थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो m1L2 t-2, तो L2 और L2, तो यहाँ पे 2 लिख लेना प्यारे बच्चों, क्या आएगा 2, m1L2 t-3। फटाफट बताइए बच्चे, प्यारे बच्चों, क्लियर है? अब इसमें मुझे आप बताएंगे इम्पल्स की, किसकी, इम्पल्स, या मुझे बताएंगे मोमेंटम, किसकी बताएंगे प्यारे बच्चों, मोमेंटम, संवेग की बताइए, मोमेंटम, मोमेंटम यू नो, संवेग, जिसको किससे डिनोट करते हैं, p, p इज इक्वल टू mv, m मतलब मास इनटू में वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वेग, और मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू में वेलोसिटी। और आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास की क्या होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो निकाल दो फटाफट यार, सिंपल है, पता है ना। किलोग्राम का क्या होगा, m l बटे में t का स्क्वायर, तो कितना होगा m1L1 t-2, m1L1 t-2, हाँ या ना भाई। द्रव्यमान यू नो किलोग्राम है, तो मास का m1 मीटर है, तो मीटर का क्या लिख दिया L1 बटे में बटे का साइन है, तो s मतलब सेकंड, ये समय है, तो बटे में t स्क्वायर, तो जब ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा m1L1 t-2। जो मोमेंटम का होता है यही किसका होता है, इम्पल्स का होता है। इम्पल्स को हिंदी में कहते हैं आवेग, क्या कहते हैं, आवेग। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो फोर्स लगती है m1L1 t-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही आएगा, बल इनटू में टाइम इंटरवल, यही होता है ना फॉर्मूला, फोर्स इनटू में टाइम इंटरवल। ठीक है, तो फोर्स का निकल के टाइम का निकल के वही निकल के आएगा, यही आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी हमने जानी होंगी किसके बारे में, जितनी भी राशियां थी तो सबके बारे में आपने जाना होगा अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि किसकी किस तरह से निकलती है, एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बन जाता है। मोस्ट ऑफ जितने भी फार्मूलेज हैं यहाँ पे आपके हो चुके हैं, और जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे हम चैप्टर्स में, तो चैप्टर्स में साथ के साथ भी बताता चलूँगा डायमेंशन फार्मूले और उसकी यूनिट्स भी बताता चलूँगा। किसी को थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत लग रही हो प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो का बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते
सिल पर परत निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है बार बार एक रस्सी के आने जाने से। ऐसे ही एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा आराम से ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, एक एक कंसेप्ट को एक एक आसान से शब्दों में मैंने आपको सिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात मेरी आपकी समझ आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। हमारे यूट्यूब में भी और हमारे ऐप के माध्यम से भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी अंदाज में, और हम कुछ एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आता कैसे है पेपर में। तो उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने अगली क्लास में उपस्थित होंगे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।